हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू एरा पीसीएम एकेडमी। पिछले वीडियो में हम लोग जो क्लास 6वां का मैथ्स का जो चैप्टर 1 देख रहे थे, इसका आज पार्ट 2 वीडियो है। पहले पार्ट में हम लोग संख्या के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे थे, जैसे सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रकृत समझे थे, पूर्णांक समझे थे, पूर्ण संख्या क्या होती है, परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, काल्पनिक संख्याएं क्या होती है, इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए हैं। अगर आप लोग को उस वीडियो में कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले क्या कीजिए, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, संख्याओं की समझ में हम लोग इसमें सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं कि कौन संख्याएं बड़ी है, कौन संख्याएं बड़ी है और कौन संख्याएं छोटी हैं, ठीक है। और शुरू करते हैं यहाँ से। तो कि जो आप लोग का जो क्लास 6वां का एनसीईआरटी दिया है, उसमें पहला टॉपिक यही से शुरू किया है कि कौन संख्याएं बड़ी है। और आप लोग क्लास 6वां में आप लोग के क्लास 6वां में यही शुरू किया है कि कौन संख्याएं बड़ी है और कौन संख्याएं छोटी है। देखिए, इसके आधार पर ना हम लोग देखते हैं, एक होता है अवरोही क्रम और एक होता है आरोही क्रम। अवरोही को हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, ऐसे बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। देखिए, इसी को हम बोलते हैं, या अवरोही को बोलते हैं घटते क्रम, या इसको हम बोलते हैं आरोही को बढ़ते क्रम। और बीच में लड़के होते हैं बहुत कंफ्यूज, क्योंकि यह दो नाम बहुत कम पूछता है, यह नाम अधिक पूछता है, ठीक है। देखिए, अ का इसमें लिखा है अवरोही, तो अ का मतलब होता है कम होना। अ मतलब क्या होता है? कम होना। मतलब यह क्या दिया है? कम, मतलब घटते क्रम में, इसका मतलब बढ़ते क्रम में। जैसे अगर हम यहाँ पे कुछ संख्याओं को लेकर बात करें, जैसे मान लीजिए कि 20 हो गया, 30 हो गया, 40, 50, 60, ठीक है। और बोल दे इसको घटते क्रम में लिखे, घटते क्रम कहे या अवरोही कहे या डिसेंडिंग कहे, जो भी कहे डिसेंडिंग कहे। जैसे कहेंगे हम लोग, देखिए घटते क्रम मतलब ये हुआ ना कि सबसे जो बड़ा वाला है वो सबसे पहले आएगा, और घटते घटते क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा। देखिए, इसमें सबसे बड़ा कौन है? 60 है, तो 60 इधर आएगा। उसके बाद क्या आएगा? 50 आएगा। उसके बाद क्या आएगा? 40 आएगा। उसके बाद क्या आएगा? 30 आएगा। और तब क्या आएगा? 20 आएगा, ठीक है। तो देखिए, ऐसे लिखेंगे ना तो गलती हो जाएगा, क्योंकि अवरोही का और आरोही का चिन्ह होता है। जैसे ना, अगर ऐसे होगा तो जिधर मुंह खुला होगा यह बड़ा होता है, और इधर वाला क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। देखिए, हमको लिखना है किस क्रम में? घटते क्रम में ना। यहाँ पर लिखा है घटते क्रम लिखना है हम लोग को। तो देखिए, तो छोटा मतलब जिधर क्या है, इसका मुंह खुला है और बड़ा होगा। इन दोनों में मुंह खुला है, इधर यह हो जाएगा बड़ा, इसमें यह हो जाएगा बड़ा, इसमें यह हो जाएगा बड़ा, इसमें यह हो जाएगा बड़ा। तो बोलिए किस क्रम में हो गया? यह हो गया घटते क्रम में, ठीक है। किस क्रम में हो गया? यह हो गया घटते क्रम में। ऐसा में अगर इसी को बोल दे कि आप इसको लिखिए बढ़ते क्रम में, चाहे आरोही क्रम में, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में कह दे। तो देखिए, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम का मतलब हुआ ना कि सबसे जो छोटा होगा वो पहले आएगा, और सबसे बड़ा है वो अंतिम में आएगा। देखिए, तो इसमें सबसे छोट कौन सा है? तो 20 है। उसके बाद 30 है, तब 40 है, तब 50, तब 60। ये बढ़ते क्रम हो गया। अब देखिए, जिधर बड़ा उधर मुंह खोल देंगे, इधर मुंह खोलेगा ऐसे, ठीक है। यह किस क्रम में हो गया? यह हो गया बढ़ते। देखिए, मुंह बा दिया नहीं, मुंह बा दिया मतलब बढ़न है, हई तो छोट है। अगर मुंह है किया है, हैंगा बाया है मुंह, इधर क्या है? बड़ा है, हई क्या है? छोट है। देखिए, यहाँ मुंह ऐसे बा दिया है, मतलब इधर छोट इधर बढ़, यहाँ मुंह ऐसे बा दिया मतलब इधर बढ़ इधर छोट। ऐसे मुंह बा दिया मतलब आगे बढ़ और पीछे छोट, यहाँ पर कर दिया तो आगे बढ़ और पीछे छोट। यह हो गया अवरोही क्रम, और यह हो गया आरोही क्रम। ऐसा में, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम थोड़ा दे रहे हैं कुछ क्वेश्चन।
आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जैसे 400, 450, 750, 600, इसको सजाना है आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको लिखिएगा। चलिए अगला यह हो गया इसका पहला कॉन्सेप्ट। आगे देखते हैं हम लोग सेकेंड कॉन्सेप्ट कि जो संख्याएं हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हम लोग पढ़े हैं 1 से 9 तक एक अंक है, फिर 10 से 99 तक 2 अंक की संख्या है, फिर 100 से 999 तक 3 अंक की संख्या है, फिर 1000 से 9999 तक 4 अंक की संख्या है। ऐसे ही आता है संख्या 5 अंक का, 6 अंक का, 7 अंक का। ठीक है ना, तो हम लोग क्या देखना है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या या एक अंक की बड़ी संख्या, मतलब हम लोग ये देखना है ना कि कितना अंक की संख्या कह दे तो उस अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याएं क्या होंगी। इसे कह दे कि एक अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। इसे लिखेंगे हम लोग। बहुत लोग याद करते हैं कि सबसे बड़ा जो होगा वो 9 होगा और छोटा जो होगा वो 1 होगा, और इसमें कहाँ टेंशन ला, याद कहाँ करना है। जैसे मान लीजिए एक बोला है एक अंक का, एक अंक का क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, 6, 7, 8 और 9। इसमें क्या दिख रहा है, सबसे छोट क्या है, 1 है, तो छोटी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बड़ क्या है, 9 है, तो इसका सबसे। लेकिन ये किसके लिए है, केवल एक अंक के लिए है। किसके लिए है, एक अंक के लिए है। वही कहो 2 अंक की, क्या कह दे यहाँ पे 2 अंक की बोलता है, तो कहोगे यहाँ पे देखिए 2 अंक कहा जाएगा तो 2 अंक का शुरू कहाँ से होता है, तो 10 से शुरू होगा, फिर 11 आएगा, फिर 12 आएगा, ऐसे करके कहाँ जाएगा वो 99 जाएगा। अब लोग कहेंगे कि 100 का नहीं होगा, तो भाई 100 में ना 3 अंक आता है ना। ठीक है, और देखिए इस शुरू कहाँ से हो रहा है, 10 से, तो 2 अंक का सबसे छोट क्या बन गया, सबसे छोटी संख्या क्या बन गया, तो 10 हो गया। और 2 अंक का सबसे बड़ी क्या बन गया, यह हो गया 99, क्या हो गया, सबसे बड़ी हो गया। जब हम देखे थे एक अंक का, तो एक अंक में एक छोट था, यहाँ पे लिख रहे हैं छोटी और यहाँ पे लिख रहे हैं बड़ी। जब हम देखे थे एक अंक का, तो 1 आया था और बड़ी 9 आया था। 2 अंक में क्या हुआ, 2 अंक में सबसे छोट कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, सबसे बड़ा कितना आ रहा है, 99 आ रहा है। ऐसा नहीं। अब तो देखते हैं 3 अंक में क्या होगा। देखिए 3 अंक शुरू कहाँ से होता है, तो 99 तो क्या है, 2 अंक है, 100 से क्या होगा, तो 100 से 3 अंक शुरू हो जाएगा। और देखिए उसके बाद क्या होगा, 101 होगा, 102 होगा, यह कहाँ तक जाएगा, यह 999 तक। इसके बाद से क्या आ जाएगा, 1000। यह कितना हो गया, 4 अंक का हो गया ना, इसको हम लोग छोड़ देंगे। बताइए इस शुरू कहाँ से हो रहा है, 100 से, तो 3 अंक का सबसे छोट क्या हो गया, तो 100 हो गया, समझे। और सबसे बड़ क्या हो गया, 999। आया समझ में। ये तो हम देखते हैं 4 अंक का, देखते हैं 4 अंक का क्या होगा। देखिए 4 अंक का कितना आया था अभी यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 1000, बोलिए कितना आया था, 1000 आया था। यहाँ पे करेंगे 1000, फिर 1000 1 आएगा, 1000 2 आएगा, ऐसे ही करते करते ना क्या आएगा, ऐसे ही करते करते 2000 आएगा, 3000 आएगा, 4000 आएगा, 5000 आएगा, 6000 आएगा, 9000 आएगा, अंत में क्या आएगा, 9999। इसके बाद से क्या आता है, इसके बाद से आता है 10,000। ये बताइए कि कहाँ शुरू हुआ, 4 अंक 1000 से, और कहाँ तक गया, 9999 तक। अब इसके बाद से हम जैसे आएंगे 10,000 पर ना, तो कितना हो जाएगा यार, 10,000 हो जाएगा। और 10,000 कितने अंक का है, 5 अंक आ गया, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। ये कहाँ शुरू हुआ है, 1000 से शुरू हुआ है और कहाँ तक गया है, 9999 तक। ऐसा बात। अब देखिए यहाँ से हम कुछ देख रहे हैं, यहाँ से हम यह देख रहे हैं ना कि जब पूछा एक अंक का, तो 1 अब बड़ी हो गया 9, 2 अंक के लिए 10 और 99, 3 अंक का क्या हो गया, तो 100 और 999, और 4 अंक का क्या हो गया, तो 1000 और 9999। मतलब जी जितने अंक का पूछ रहा है ना, अगर सबसे कितना हो अंक का कह दे, अगर कह दे सबसे छोटी, अगर पूछेगा एक अंक का तो 1, और सबसे बड़ी कहेगा तो
9 बोलेंगे। अगर कह देगा 2 अंक का, एगो 1 कर देंगे और एगो 0 कर देंगे। ठीक है, यह 1 अंक का है, यह 2 अंक का लिख रहे हैं यहाँ पे। अगर 2 अंक का सब छोड़ तो क्या होगा, तब यहाँ कर देंगे 1, यहाँ कर देंगे 0, और यहाँ पे 2 गो 9 कर देंगे। मतलब ना, अगर कहेगा कि 2 अंक की सबसे छोटी, तो एगो 1 एगो 0, और सबसे बड़ी में कहा जाएगा 2 गो 9। देखिए वही यहाँ पे है, 3 अंक का आएगा तो एगो 1 रहेगा, यहाँ पे 2 गो 0 कर देंगे। देखिए हमको 3 अंक करना है यहाँ पे ना, तो एगो 1 कर दिए और 2 0 कर दिए, और 3 अंक का बड़ी क्या हो जाएगा, तो 3 गो 9 कर देंगे। कोई डाउट? चलिए 4 अंक का क्या होगा, तो देखिए 1 और 3 गो 0, और 4 अंक का बड़ी क्या हो जाएगा, तो 4 गो 9, वही आया है। ऐसे मान लो मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि 6 अंक का क्या होगा, तो एगो 1 5 0, 1 2 3 4 5, को 9 रहेगा बड़ी के लिए, तो 6 गो 9, 1 2 3 4 5 6। ऐसे हम निकालते हैं सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। कितना हूँ अंक का कह दे, 1000 कह दे कि 4 अंक का, 5 अंक का, 6 अंक का, 7 अंक का, 8 अंक का, 11 अंक का, कितना हूँ का कह दे। ऐसे हम वो निकाल लेंगे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं क्या होती है, ऐसा समझना। अब देखिए इसके अलावा ना इसमें एक और कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। इस जो बड़ी संख्या है और छोटी संख्या में ना एक कॉन्सेप्ट, बहुत शानदार एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है इसमें, आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं, यहाँ पे जब हम लिख रहे हैं 1 अंक का बड़ी संख्या, 1 अंक का बड़ी संख्या, तो क्या होता है, 9 होता है। 2 अंक का बड़ी संख्या क्या होता है, तो 99 होता है। 3 अंक का बड़ी संख्या क्या होता है, तो 999 होता है। 4 अंक का बड़ी संख्या क्या होता है, तो 9999। अब देखिए अगर हम इन सब में ना 1 जोड़ दें तो क्या मिलेगा हमको, 10 मिलेगा। क्या मिलेगा, 10। अब बोलिए 10 क्या है, तो 2 अंकों की बड़ी, सॉरी यह क्या है, यह 2 अंकों की, 2 अंकों की छोटी संख्या है, छोटी संख्या है। इसमें जोड़ने पर क्या आएगा, 100 आएगा। और 100 क्या है, तो 3 अंकों की छोटी संख्या है। इसमें जोड़ने पर क्या आएगा, 1000 आएगा। 1000 क्या है, तो 4 अंकों की छोटी संख्या है। आ रहा है समझ में, देख रहे हैं कॉन्सेप्ट, क्या शानदार कॉन्सेप्ट है। मतलब ना अगर हमको निकालना होगा 2 अंकों की छोटी संख्या, क्या करेंगे इसके लिए हम लोग, अगर हमको निकालना होगा 2 अंकों की छोटी संख्या, क्या करेंगे इसमें, तो 1 अंक का बड़ी और प्लस 1। अगर हमको निकालना होगा 3 अंक की छोटी, तो 2 अंकों की बड़ी और प्लस 1 करके निकल जाएगा। अगर निकालना होगा 4 अंकों की छोटी, तो 3 अंकों की बड़ी और उसे प्लस कर देंगे 1। अगर हमको निकालना 5 अंक का, तो 5 अंक का निकालने के लिए 4 अंक की बड़ी संख्या और प्लस 1, कितना हो गया, 10,000। यह क्या है, यह 5 अंकों की छोटी संख्या है। आया समझ बात। यह एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों के 6वां क्लास में दिया गया है। 2 अंक का निकालना हो, 3 अंक का निकालना हो, 4 अंक का निकालना हो, तो 4 अंक का निकालना हो, 5 अंक का निकालना हो, 6 अंक का निकालना हो, कितना अंक का निकालना हो, क्या करेंगे ना, उससे पहले वाले की बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर ना उसकी आगे वाले अंक की छोटी संख्या का मान निकल जाता है। यह हो गया इसका बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट, यहाँ से दिया गया आप लोगों के किताब में। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता है हम लोग को प्रसार करने का कॉन्सेप्ट। प्रसार, हम लोग ना किसी भी अंक का प्रसार कैसे करेंगे। देखिए प्रसार करने से पहले हम लोग समझते हैं ना कि हम लोग अंकों को गिनते कैसे हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, आखिर क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई अंक लिख रहे हैं 9456। देखिए दाएं से जो पहला अंक होता है ना, इसको बोलते हैं इकाई संख्या। मतलब 1 नंबर पर कितना नंबर है, 1 नंबर पर, इसे क्या बोलते हैं, इसको इकाई बोलते हैं। इसको बोलते हैं दहाई, इसको बोलते हैं सैकड़ा, सैकड़ा, इसको बोलते हैं हजार नंबर पर। देखिए 6 है इकाई, 50 दहाई हो जाना, ये मतलब यह 2 सेकेंड अंक पर है तो दहाई, 3 नंबर पर है तो सैकड़ा, 4 पर है तो क्या बोलेंगे, इसको हजार बोलेंगे। ऐसे हम अंकों को क्या करते हैं, गिनते हैं। तो बताइए जैसे यह इकाई मतलब होता है 1, दहाई मतलब होता है 10, सैकड़ा मतलब क्या होता है 100, हजार मतलब 1000 होता है। अब तो समझते हैं हम लोग
मान लीजिए कि हमको प्रसार करना है इसी का 9456 का, ठीक है। देखिए ये बताइए, नौ जो है वह कितने नंबर पर है, वह हजारवा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 9000 कर सकते हैं इसका हम लोग। 9000, 9000 मतलब 9000 कर देंगे ना, प्लस 9000, यह क्या है, देखिए सैकड़ा पर मतलब 400, यहाँ पर कर देंगे 400 प्लस कितना है यह, सही है 56। ये बताइए 9456, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 50, और प्लस यहाँ हम कर देंगे 6, मतलब ना जिस अंक को लिखना है वो अंक, बाकी अंक को जीरो, इसको कर देंगे 9, बाकी अंक को जीरो, देखिए आ गया ये। इसको इसलिए करना हो तो 4 और बाकी 2 अंक को जीरो, ये आ गया। इसको अंक को तो 5 और 1 अंक को तो जीरो, ये आ गया। लास्ट हम इसको कर देंगे। अब देखिए जो यहाँ पे हमको यहाँ मिला है, यह कितना है 9000 है, कितना है 9000 है। क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख लेंगे 9 गुणे 1000, 9 गुणे 1000 प्लस यह हो गया 4 गुणे 100, यह हो गया 5 गुणे 10, यह हो गया 6 गुणे 1। जो हम यहाँ लिखे हैं ना, यही क्या है, यही इसका प्रसारित रूप है। आया समझ में बात, यही क्या है, इसका प्रसारित रूप है। जैसे देखिए एक और समझिए कैसे लिखेंगे हम प्रसारित रूप। जैसे मान लीजिए एक हम संख्या अपने मन से ले रहे हैं 5 6 8 9 0, यहाँ पे कर लीजिए और कह देगा इसका प्रसारित रूप लिखिए। कैसे लिखेंगे, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब जो 50 है वो कितने नंबर पर है, वो 10,000 है। यहाँ पे कर लेंगे 5, कब जीरो के बाद चलेगा 1 2 3 4, यहाँ पे कर लेंगे 4 जीरो प्लस, अब लिखेंगे 6 और 6 के बाद से 1 2 3, यहाँ पे करेंगे 3 जीरो, तो उसके बाद क्या है 8, 8 के बाद से 1 2 अंक है तो यहाँ करेंगे 2 जीरो, और तो क्या है 9 है, तो 9 के बाद से कितना अंक है, 1 अंक, यहाँ पे कर देंगे 1 जीरो, अंत में कर देंगे 1 बच गया। तो अब देखिए इसको कर लेंगे 5 और गुणे कितना है, 1000, सॉरी 4 यहाँ पे होगा ना, 4 कितना यहाँ पर है 10,000, यहाँ पे कर लेंगे 10,000, ठीक है। प्लस यह कर लेंगे 6 गुणे 1000, तो कितने है ना यहाँ पे, जैसे अगर हम 5 गुणे इतना करेंगे तो यही आ जाएगा सेम, इतना करना तो यही आ जाएगा। प्लस यह कर लेंगे 8 गुणे 100, यह कर लेंगे 9 गुणे 10, प्लस कर लेंगे 1। जो हम यहाँ लिखे हुए हैं यही क्या है, यही इसका प्रसारित अंक है, प्रसारित है इसका मतलब प्रसार किए हुए हैं। ऐसा बात यह हो गया, ठीक है। देखिए अभी हम लोग कुछ देर पहले समझे थे कि इकाई दहाई क्या होता है, सैकड़ा क्या होता है। इसको हम लोग कैसे गिनते हैं, दाएं तरफ से गिनते हैं। देखिए अगर इकाई है, एक होता है इकाई, फिर दहाई, तब सैकड़ा। जो हम लिख रहे हैं ना, यह भारतीय संख्या पड़ती है, इकाई दहाई सैकड़ा। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, फिर से 10,000, तो आएगा लाख, फिर 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, अब देखते हैं 10 अरब, 10 अरब कितना होगा, इसका मतलब होता है 1, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 1 पर 2 जीरो, हजार मतलब 1 पर 3 जीरो, 10,000 मतलब 1 पर 4 जीरो, ठीक है। इसको हो जाएगा 1 पर 5 जीरो, 1 2 3 4 5, इसका हो जाएगा 1 पर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, इसका हो जाएगा 1 पर 7 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसका हो जाएगा 1 पर 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका हो जाएगा 1 पर 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका हो जाएगा 1 पर 10 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही हो गया, ठीक है ना। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब 10 है। अब देखिए इसको हम लोग ना लिख सकते हैं 10 के पावर जीरो। जब आप 8 में जाएंगे ना, क्लास 8वां में, आप लोग को ऐसे देखने को मिलेगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग 10 के पावर 1 कर सकते हैं। इसको हम देखिए जितना जीरो होता है ना, उतना माने पावर आएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कितना जीरो है, 2 जीरो है ना, यहाँ पे 10 पर यहाँ पे 2 कर लेंगे। यहाँ पे शून्य कितना है, 3 गो है, तो यहाँ कर रहे हैं 10 के पावर 3 कर लेंगे। यहाँ पे कितना शून्य है, 4 गो, तो यहाँ पे 10 के पावर 4 कर लेंगे। यहाँ पे शून्य कितना है
1 2 3 4 5, यहाँ 10 पावर 5 कर लेंगे। वैसे यहाँ 10 पावर 6 होगा, 10 पावर यहाँ पे 7 होगा, 10 पावर यहाँ पे 8 होगा, 10 पावर यहाँ पे 9 होगा और यहाँ पर जाएगा 10 पावर 10 हो जाएगा। ठीक है ना। यह हो गया भारतीय संख्या पद्धति। अब देखिए इसमें हम लोग को ना कुछ अंग्रेजों द्वारा संख्या पद्धति मिला हुआ है हम लोग को। जैसे जो होता है ना 1 लाख, जो होता है हम लोग का 1 लाख, उसका हम लोग बोल सकते हैं कितना, 100,000 कर सकते हैं। कहाँ के 1 लाख, यही ना 1 लाख है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 100,000। 100,000 तो 1 लाख में कितना हज़ार होता है, 100,000। 1 लाख में 100,000, 1,000 से करते करते कहाँ जाएंगे, 100,000 तो कितना बन जाएगा वो, 1 लाख बन जाएगा। 10 लाख हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मिलियन बोलते हैं। 1 मिलियन, 1 मिलियन समझे, नहीं बोलते हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर, तो 10 लाख सब्सक्राइबर। ठीक है। तो अगर हम 10 लाख को 10 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 100 लाख ना होगा। यहाँ पे 10 लाख को कितने बार जोड़े हम, 10 बार, कितना हो गया 100 लाख। और 100 लाख हम लोग क्या बोलते हैं, 1 करोड़ बोलते हैं। कितना बोलते हैं, 1 करोड़। हाँ 1 करोड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, 10 मिलियन कहते हैं। कितना बोलते हैं, लिखे हैं। यह कौन सा पद्धति है, यह अंग्रेजी पद्धति है, इंग्लिश सिस्टम है। और जो हम लोग यह लिखे हैं क्या है, वो इंडियन है, ये भारत का है। ठीक है ना। प्रश्नावली जो पहला पाठ है संख्याओं का समझ, इसका जो प्रश्नावली है ना 1.1, प्रश्नावली 1.1, इसके पहले का क्या हो गया, पूरा कंसेप्ट हो गया। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है वह क्या है, इसका पूरा कंसेप्ट है। और हम लोग अगले पार्ट में, पार्ट 3 में हम ना प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन में लगभग हम सब देख लें कितना क्वेश्चन दिया है इसमें। आप लोग की किताब में ना, आप लोग की किताब में लगभग क्वेश्चन एक, आप लोग किताब में 1.1 में 3 ही क्वेश्चन दिया गया है। तो हम लोग इसको ना पार्ट 3 में इस प्रश्नावली को हम लोग खत्म कर देंगे। जो प्रश्नावली 1.2 है उसमें जाने से पहले ना, इसके पहले जितना कंसेप्ट है फिर इसको हम लोग कहाँ समझेंगे, पार्ट 4 में समझेंगे। ऐसे करते करते हम लोग कंसेप्ट, फिर क्वेश्चन, फिर कंसेप्ट, फिर क्वेश्चन करते करते हम लोग पार्ट को खत्म करेंगे एकदम बेहतरीन तरीका से। ठीक है। अगर आप लोग को जितना पढ़ाई में अगर कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 का साइंस और मैथ्स का क्वेश्चन को हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले एपिसोड में। तो उसके लिए आप लोग इसको देखते रहिए और समझिए।